हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने अभी इंडियन पेनल कोड को इस तरीके से पढ़ा कि हमें उसमें ये पता चल पाया है कि हमें क्या पोर्शन छोड़ना है और क्या पोर्शन पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 100 धाराओं को इस तरीके से कैटेगराइज करा निकाला, जिसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 14, 15 और 16 और 17। तो इनको पढ़े बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता। और इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो मैंने माइनर में आपको बताया था, माइनर पोर्शन में जो चैप्टर थे हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर थे, उनको पढ़ना बहुत जरूरी था। तो हमको एक तरीके से समझ में आ पा रहा है क्या चीजें हम पढ़ें और क्या चीजें छोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा। और हाँ, आईपीसी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कठिन नहीं है, धीरे धीरे हमें समझ में आ रही है। तो उसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपने वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड 1860 का है जो एक्ट नंबर 45 है। हर चीजें आप जो मैं बोलूँ उसको आप नोट भी करिएगा और उसके ऊपर ध्यान भी दीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड, इसका नाम है भारतीय दंड संहिता, हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, 1860। और एक्ट नंबर 45 है और इसमें 511 सेक्शन है। इसमें 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर, जो कि देखिए मैंने यहाँ पर 23 चैप्टर को, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 23 चैप्टर वो कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उसमें क्या चीजें हम छोड़ देंगे तो हमारा काम चलता जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है, वो इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। वो सेक्शन 1 से लेके 5 तक यहाँ पर दिया गया। इन 511 धाराओं को किस तरीके से चैप्टर वाइज में कैटेगराइज करा गया है, उसको हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में सेक्शन 1 से लेके 5 तक इंट्रोडक्शन में डिफाइन करा गया है। 511 धाराओं में से शुरू की 1 से लेके 5 तक धाराएं। दूसरा चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशन का, जो कि सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52 तक है ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और तीसरा चैप्टर जो है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है, पनिशमेंट। ये चैप्टर हमारा 53 से 75 तक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमें बताता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन है और ये जनरल एक्सेप्शन के बारे में। ये 76 से 106 तक है ये चैप्टर। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमको बताता है अबेटमेंट के बारे में, अबेटमेंट, अबेटमेंट। और इसके प्रोविजन जो दिए गए हैं वो सेक्शन 107 से लेके 120 तक दिए गए हैं। अच्छा, बाद में देखिए एक और चैप्टर 5 में जोड़ा गया, 5A चैप्टर, 5A चैप्टर जोड़ा गया, जिसके प्रोविजन 120A और 120B में दिए गए हैं। तो इसको भी आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए, छठा चैप्टर जो है वो हमारा वो बताता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। इसके प्रोविजन कहाँ पर दिए गए, 121 से 130 तक दिए गए। इसी में 124 में सेडिशन, राजद्रोह के वगैरह की बात चीजें जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन करी गई है। फिर देखिए, 7 नंबर जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिफाइन करा गया 131 से 140 तक। ये हमारा 7 चैप्टर है। इसके बाद हमारा 8 चैप्टर आता है जो बताता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वलिटी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वलिटी, लोक शांति, लोक शांति के विरुद्ध में अगर कोई अपराध किया जाता है वो 141 से लेके 160 में डिफाइन किया गया है। फिर 9th चैप्टर हमारा आता है, 9th चैप्टर जो है ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उनसे रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है 161 से लेके 171 तक सेक्शन। और उसके बाद देखिए 9th जो चैप्टर है, इसी में ही एक बाद में एक चैप्टर जोड़ा गया 9A, 9A एक चैप्टर बनाया गया जो एक सेक्शन का है, सेक्शन 171 को ए से लेके आई तक में, 1A to I 9A चैप्टर बना दिए गए। 171A, 171B, 171C करके यहाँ पे जोड़े गए। और ये चैप्टर जो है 9A जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन से, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है उसको यहाँ पे डिफाइन करा है। जैसे यहाँ पर 5A बाद में जोड़ा गया, ये बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को। तो इसी तरीके से देखिए समझते जाना है। अब 10th जो चैप्टर है वो किसके बारे में बताता है,
कंटेनमेंट कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी के बारे में 172 से 190 तक। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी में वो चीजें आएंगी जो पब्लिक सर्वेंट है जितने, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिसर है वो अगर कोई भी अपनी सुपीरियर या फिर अपने से जूनियर जो भी है उनका अगर आज्ञा का अवज्ञा करता है, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्ज लगाए जा सकते हैं। वो प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं 172 से 190 के बीच में। अब देखिए चैप्टर 11 जो है वो बताता है हमको फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसके प्रोविजन 191 से 229 तक दिए गए हैं, 229 तक। इसके बाद चैप्टर नंबर 12, 13 ये दोनों रिलेटेड हैं क्वाइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, और 13 वाला जो है वो वेट और मेजर से रिलेटेड चैप्टर है, वेट एंड मेजर। ये सारे जो 12, 13 चैप्टर हैं इनके पूरे सेक्शन 230 से 267 तक ये है, जो मैंने बताया था कि आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा हमारा। अब देखिए 14 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में बताता है, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी, मॉरलिटी वगैरह से रिलेटेड ये ऑफेंस होते हैं। 268 से 294 तक है सेक्शन इसके। और चैप्टर 15 जो है वो ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन से संबंधित जो अपराध है उनके सेक्शन 295 से 298 तक दिए गए हैं। और जो चैप्टर 16 है वो बताता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो अपराध है वो चैप्टर 16 में बताया गया है। उसके प्रोविजन कहाँ पर है, 299 से 377 तक। और इसी तरीके से 17 चैप्टर जो है वो ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 378 से 462 तक। तो 462 तक यहाँ हम लोगों ने देखे। अब देखिए 462 यहाँ तक हो गया और 463 से 511 तक ये जो है वो हमारे इसके बीच में आएंगे, 18, 19, 20, 21, 23। तो हालांकि 23वां चैप्टर जो सिर्फ एक धारा के बारे में बताता है 511 के बारे में। तो देखिए ये, और वो एट द लास्ट हमने बताया था कि जब आपको कि उसको जब हम लोग लास्ट में देखना होगा तो हम उसको देखेंगे। बाकी ये हमारे इस तरीके से चैप्टर है। तो अब इसी चैप्टर्स में से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बात करी थी हमने, ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये 16, और ये प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद ये प्रोविजंस जो हैं जनरल एक्सेप्शन के, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग इसी को ही रिलेट करने वाले हैं। तो इसमें आप इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी आपको इसमें नोट करना हो। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर हम लोग ये इन चैप्टर्स को हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से लिंक जनरेट करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको नोट करिए पहले। आइए इसको जनरल एक्सेप्शन अब इसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से 17 तक। देखिए ये 463 से 511 धारा है जो लास्ट में जब आप के पास समय होगा तब इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमारा इनसे काम चलेगा, इन्हीं में लिंक जनरेट करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो 299 से 377 तक दिए गए ये सेक्शंस। तो अब समझिए पूरी आईपीसी में पनिशमेंट का जो चैप्टर है वो चैप्टर देखिए 3 है। चैप्टर 3 में सेक्शन 53, सेक्शन जो है 53 वो पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट, ये पनिशमेंट की बात करता है। और जब आप इस चैप्टर में सेक्शन 3 को आप देखेंगे जाकर, सेक्शन 53 को, चैप्टर 3 में सेक्शन 53 को, पनिशमेंट को, तो इसमें 5 प्रकार के
अपराध के बारे में बताया गया है, 5 प्रकार के। स्टार्टिंग में जब ये आईपीसी बनी थी उस समय पे 6 प्रकार के हुआ करते थे, अभी 1 प्रकार का हट गया है, अब 5 प्रकार के अपराध बचे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए। पहले सबसे बड़ा अपराध होता है वो है, सबसे बड़ी सजा होती है वो डेथ पेनाल्टी, डेथ पेनाल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, या फिर आप मृत्युदंड बोलेंगे, डेथ पेनाल्टी बोलेंगे या कैपिटल पनिशमेंट बोलेंगे, बात ही की है। और दूसरा क्या है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके के दिए गए हैं इसमें, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल, और रिग्रेस। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब साधारण आपको कारावास होगा, इम्प्रिजनमेंट को कारावास बोलते हैं। तो साधारण कारावास भी हो सकता है आपको, और रिग्रेस कठिन कारावास भी हो सकता है। कठिन कारावास में इस तरीके से आपको वहां पर काम भी कराया जाएगा, कहीं पत्थर तुड़वा रहे हैं इस तरीके से आपको नहीं, हालांकि जो अपराधी होगा जिसे सजा दी जाएगी। तो देखिए ये 2 तरीके के। और एक तीसरे प्रकार की सजा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सबसे बड़ी सजा देखिए है डेथ पेनाल्टी, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सजा। ये सिर्फ कारावास की सजा है और ये आजीवन कारावास की सजा। जब कारावास की सजा होगी तो सिंपल और रिग्रेस 2 प्रकार की हो सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपको आजीवन कारावास के लिए सजा मिलेगी इसमें। अब देखिए और 3 हो गई। चौथी प्रकार की फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब किसी की कोई कोई है, अब उसको डेथ पेनाल्टी भी नहीं दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट के लिए वो मिल नहीं रहा है, भाग गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी सजा को रिकवर करने के लिए क्या करा जाएगा, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को कुर्की कर दिया जाएगा या फिर नीलामी कर दी जाएगी। इस तरीके के प्रावधान भी हमारे पेनल कोड में है, सजा के प्रावधान में। तो अब देखिए, अब एक सबसे अंतिम जो है वो है फाइन। कोर्टें फाइन लगाती हैं इसीलिए। तो ये 5 प्रकार की सजा हो गई। छठी जो हमारी थी वो थी एक काला पानी की सजा, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब देश की आज़ादी के बाद ये माना जाता है कि अपराधी जो है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। और बाकी इसके अलावा भी ये समझिए सेक्शन 53 में यही सजा को डिफाइन करा गया। इसके अलावा भी क्या और सजा हो सकती है, तो है, थोड़ा आगे है, लेकिन इसी से रिलेटेड ही है वो। और जो आईपीसी को पूरा कवर करेगा वो ये 5 प्रकार की सजा से ही पूरी आईपीसी कवर होगी, ये आप समझ लीजिए। बाकी इसके आगे जो सजा है उसके बारे में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में और बताया गया है वहां पर। जैसे एकांत कारावास का प्रावधान जो है वो इसी में आगे बताया गया है। या फिर ये सजा जो है, इन सजा में से जैसे मान लीजिए डेथ पेनाल्टी दे दिया गया, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि डेथ पेनाल्टी को वो कम कर सके? तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इसको करने का प्रावधान वो कर सकती है। तो उसके प्रोविजन भी इन्हीं के बीच में दिए गए हैं। और जैसे अगर मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस श्रेणी में स्टेट के पास पावर होती है कि उसमें कमी को दर्ज करा सकती है। तो इसके प्रोविजन इन्हीं के बीच में है। तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो अभी हमारा मेन एस्पेक्ट है कि अभी मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट जो है आईपीसी में 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? एक डेथ पेनाल्टी, दूसरा इम्प्रिजनमेंट जिसमें सिंपल और रिग्रेस 2 प्रकार के इम्प्रिजनमेंट होंगे, तीसरा क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, चौथा क्या है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और अंतिम में है फाइन। इस तरीके के 5 प्रकार के अपराधों के बारे में सेक्शन 53 बताता है हमें। अब देखिए सबसे जो इसमें बड़ा अपराध है, सबसे बड़ी सजा जो है, जो सबसे बड़ी सजा है वो डेथ पेनाल्टी है। तो डेथ पेनाल्टी को ही हम लोग स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे हीनियस क्राइम, जो सबसे बड़ा क्राइम हो सकता है, उससे ही हम लोग आईपीसी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको रफ करता हूँ फिर। देखिए अब हमारे जो ऑफेंस हैं, सबसे हीनियस क्राइम जो है बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस होंगे, ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी। ये चैप्टर 16 में जो ऑफेंस हो सकते हैं, जो अपराध हो सकते हैं, वो कितने प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लाइफ से रिलेटेड अपराध हो सकता है, चैप्टर
16। अभी आपको मैंने एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 प्रकार के सजा का प्रावधान है पूरी आईपीसी में, और उसी स्पेशली 5 प्रकार के सजा का प्रावधान है, और उसी को हम लोग इनसे जोड़ के रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों अब यहाँ पे पहुंच गए कि सबसे जो हीनियस क्राइम हो सकता है वो बॉडी से रिलेटेड क्राइम सबसे हीनियस हो सकता है। तो बॉडी को ही हम लोग उठाते हैं चैप्टर 16 को, और इसमें जो सेक्शन है वो हमारे 299 से 377 तक है। इन सेक्शन के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसके बीच में कितने तरीके के ऑफेंस हो सकते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइफ से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसको यहां पर बताया गया है। दूसरा, मिस कैरेज ऑफ वुमेन। मिस कैरेज मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भ में जो बच्चों की हत्या हो जाती है, उस तरीके के अपराध को फिर इसके बाद इसमें यहाँ पर उसको भी कवर किया गया है इन्हीं के बीच में 299 से 377 के बीच में। इसके बाद फिर हम इसके बाद बताया गया हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजन। तो हर्ट क्या होता है, मतलब किसी को चोट मारना, किसी को चोट करना। मान लीजिए ये डस्टर है, डस्टर से मैंने किसी के सर में अगर मारा तो वो अब हर्ट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये देखिए लकड़ी का है, लकड़ी से मैंने उसको मारा तो मुझे उसका इंटेंशन ये नहीं था कि जान से मारना है, लेकिन वही मैंने अगर ये डस्टर की जगह पे कोई रॉड लिया हुआ था लोहे की, उससे मारने का प्रयास करा तो ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगा। मतलब हर्ट से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, मतलब हर्ट क्या है, छोटी चोट, और उस चोट से ज्यादा बड़ी चोट अगर अगर किसी को अगर पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो ग्रीवियस हर्ट में कवर होगा। तो इसके प्रोविजन दिए गए हैं। इसके बाद लाइफ से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो 299 से लेके 311 तक दिए गए हैं, और मिस कैरेज के जो प्रोविजन है वो हमें दिए गए हैं 312 से 318 तक। और हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो सेक्शंस कवर करते हैं 319 से लेके 338 तक। अब इसके बाद आता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड wrongful restraint and wrongful confinement अब रिस्ट्रेन, मान लीजिए मैं जा रहा हूं, मुझे किसी ने रोक लिया तो उसने मुझे क्या करा, रिस्ट्रेन किया, उसने मुझे रोका है, लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अपराध होता है, रिस्ट्रेन सिर्फ अपराध नहीं है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करा मतलब किसी गलत इंटेंशन से उसने मुझे रोका। मान लीजिए मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एज ए एडवोकेट मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए मुझे जिरह करनी है तो मैं कोर्ट पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो जो अभियुक्त गण हैं उनके जो साथ के लोग हैं उन लोगों ने मुझे रास्ते में रोक लिया कि वकील साहब समय पे पहुंचे नहीं और उनको रोक लिया जाए जिससे इसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उन लोगों ने मुझे जो रोका, मान लीजिए वो रास्ते पे ही रोका है, रास्ते पे रोक के रखा हुआ है मुझे, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की श्रेणी में आएगा। लेकिन वही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब उन्होंने मुझे 4 दीवारी के बीच में लाके रख दिया। अभी देखिए किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सब पे भी आऊंगा धीरे धीरे, अभी ये हम लोगों को आगे मिलेंगे। अभी जितना सिर्फ बताया जा रहा है आप उतना समझिए। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर उसे 4 दीवारी में कन्फाइन कर लिया गया। इसके प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 348 तक, 339 से 348 तक। अब इसके बाद जो ऑफेंस बताया गया है वो बताया गया है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो फोर्स को क्या बोलते हैं, बल, क्रिमिनल फोर्स को आपराधिक बल, और असॉल्ट को बोलेंगे हमला। तो इसके प्रोविजन कहाँ कहाँ पर दिए गए, फोर्स को ही डिफाइन करा गया है 349 में, 350 में
क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन करा गया और असॉल्ट को 351 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए बल, कब बल लगाया, कब आपराधिक बल बन गया, वो आपराधिक बल की जो परिभाषा है वो 350 सेक्शन में बताई गई है, और कब ये हमला की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप समझिए 349 बल जो है वो अपने आप में एक अपराध नहीं है, या फिर क्रिमिनल फोर्स आप लगा रहे हो तो क्रिमिनल फोर्स की वजह से जो ऑफेंस होगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा, मतलब कि असॉल्ट की वजह से भी जो अपराध होगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इनका यूज होगा फर्दर एक ऑफेंस को क्रिएट करने में, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो इसके बाद हमारा आता है, अब हमारे जो प्रोविजंस आएंगे इसके बाद सॉल्ट। अब इसके बाद देखिए आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। इसकी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो बेसिकली एक आर्टिकल, एक सेक्शन है हमारा 354, और 354 में ए, बी, सी और डी ये बाद में ऐड करे गए हैं, और इसकी पूरी एक कहानी है, वो सब चलेगी, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ऑर्डर द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। और उसके बाद देखिए किडनैपिंग और अबडक्शन के, किडनैपिंग और अबडक्शन के प्रोविजन दिए गए हैं। तो किडनैपिंग, अबडक्शन, अपहरण, व्यपहरण दोनों अलग चीजें होती हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनर का जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको किडनैपिंग श्रेणी में लिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए किडनैपिंग और अबडक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर दिए गए, 359 से 359 से 374 तक, 374 तक, 359 में 374 के बीच में किडनैपिंग अबडक्शन से रिलेटेड सारे, फिरौती, इस तरीके से सारी चीजों को वहां कवर करा गया। अब लास्ट में एक चीज बचती है, वो रेप के ऑफेंस हैं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में रेप, यहाँ पर लिख देता हूँ। रेप के ऑफेंस जो है वो सेक्शन 75, 76 और 77 में दिए गए हैं। 77 हालांकि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, और 75 और 76 में ही बहुत ढेर सारे चीजें बाद में जोड़ी गई हैं समय समय पर, 2013 में, जैसे 2013 में जोड़ी गई हैं, और 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुए हैं जो, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, ये आप समझ में आपको आया कि ये जो चैप्टर 16 है वो ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बता रहा है। जो दो लाइफ से रिलेटेड ऑफेंस है वो 299 से 311 के बीच में बताया गया। मिसकैरेज ऑफ वुमेन, भ्रूण में कोई बच्चा पल रहा है जो गर्भ में, उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस अगर अपराध करते हैं, विद कंसेंट ऑफ वुमेन, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, इस तरीके से सारी चीजें वहां कवर करी गई, वो 312 से 318 के बीच में बताई गई है। हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के बारे में, जैसे चोट या फिर अधिकाधिक चोट के बारे में, हिंदी में आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो इसके बारे में जो 319 से 338 तक कवर करा गया है। हालांकि जब आप देखेंगे तो हार्ट और ग्रीवियस हर्ट ये लगभग 325 सेक्शन तक ये कवर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वॉलेंट्री, मतलब आप कब, मतलब आप खुद, मतलब स्वेच्छा से आप खड़े होके हार्ट का प्रोविजन, हार्ट कर रहे हो या फिर ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, इस तरीके के कई कंडीशंस को डेवलप करी गई है 319 से 38 के बीच में, इसके बारे में देखेंगे। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब होगा, 339 से 348 के बीच में डिफाइन करा गया। आप किसी का कन्फाइनमेंट 3 दिन के लिए करते हो, किसी को आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 दिन के लिए करा है, 10 दिन के लिए करा है, उससे ज़्यादा दिन के लिए करा है, तो अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाओं के प्रावधान को इस तरीके से पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया इस चीज़ को। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 349, 50, 51 ये अपने आप में एक अपराध नहीं होता, ये क्या करेगा, अपराध को करने के लिए एडिशनल, मतलब आप समझिए, आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पर लिखा भी जाता है कि उस व्यक्ति ने तब हमले का प्रयास किया या हमला किया, हमला करने का प्रयत्न किया, या फिर उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया। तो वो क्या बता रहा है कि क्रिमिनल फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स आपने इस्तेमाल करना है, तो वो उसकी डिफिनेशन यहाँ से आपको पता चलेगी।
और उसके बाद व्हाट इज द मॉडेस्टी ऑफ द ह्यूमन, किसी स्त्री की लोग जो उसकी मान लीजिए उसकी सम्मान है उसके साथ खिलवाड़ करना, उस वो इस कैटेगरी में यहाँ पर कवर होगा। हालांकि रेप में वो चीज़ें बहुत ही हीनियस लेवल पे जाके कवर होंगी, लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ों को कवर करा गया है सेक्शन, जैसे ए बी सी डी, इसमें सेक्शन बाद में सब 354A 354B 354C 354D ये बाद में एडिशनल जोड़े गए हैं। इसमें कई और इसका दायरा बढ़ाया गया है, कवर करा गया है कि कब ऑर्डर द मॉडेस्टी ऑफ ह्यूमन को किस तरीके से कवर करा जाएगा। उसके बाद किडनैपिंग अबडक्शन के प्रोविजन जो है 359 से 374 के बीच में दिए गए। तो आइए लाइफ से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आपको जो भी नोट करना है। यहाँ पर लिखा था मैंने रेप के प्रोविजन जो है 75, 76, 77 और 2013 और 2018 में इसमें मेजर अमेंडमेंट हुए, उसके थ्री इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई। अब देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 में। चैप्टर 16 में हम लोगों ने देखा बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बताया गया, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोगों ने एक चीज को जाना कि ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, उसके जो प्रोविजन है वो 299 से लेके 311 तक है, उसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए 299 से लेके 311 तक जो ऑफेंस दिए गए हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म वध। वध मतलब किसी की मृत्यु कारित करना, वध। वध को बोलते हैं होमिसाइड। होमिसाइड सबसे पहले आप ये समझिए किसी का वध कर देना, वध करना जो है होमिसाइड। तो वध करना किसी का भी ये समझिए क्या वो कानूनी तौर पर अपराध हमेशा ही होगा या फिर अपराध नहीं भी होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो जज साहब जब किसी को सजा सुनाते हैं तो उन्होंने जब सजा दिया तो कोई क्या कोर्ट में ये क्वेश्चन रेस कर सकता है कि जज साहब आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी की जीवन को छीन लें। आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और सजा दे दी, और आपको कौन ये अधिकार देता है कि आप किसी के जीवन को छीन लें। या फिर मान लीजिए जो कसाई जो वो जल्लाद होते हैं, जिन्होंने वो अपना जल्लाद ने फांसी के लिए जब उसने ट्रिगर खींचा और फांसी लगी तो उस कंडीशन पे उसको किसने अधिकार दिया कि वो इस तरीके का कार्य करे। क्या उनको बचाया गया है या फिर वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कहीं पर मेंशन किया गया, वो भी तो वध की श्रेणी में आएगा। या फिर मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई अपराध करता है, मान लीजिए कोई इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, तो क्या वो वध की श्रेणी में आता है, क्या उनको पनिश किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप समझेंगे तो होमिसाइड वध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक लॉफुल और एक अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड और एक अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड मतलब वैधानिक रूप से किया गया वध, वैधानिक रूप से कानूनी रूप से किया गया वध जो है वो लॉफुल होमिसाइड की श्रेणी में आएगा और उसको अपराध नहीं माना जाता है। उसको क्या है रिलीफ मिला है, उसको क्या है छूट मिली है। लेकिन कोई अनलॉफुल होमिसाइड अगर कर दिया आपने, अवैधानिक मतलब गैर कानूनी कोई अगर आपने वध कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका पनिशबल होगा इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। तो क्या लॉफुल होमिसाइड को बचाव के लिए प्रावधान क्या आईपीसी में ही दिए गए हैं क्या? तो हाँ, आईपीसी में ही इसके प्रावधान दिए गए हैं। वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, वो चैप्टर नंबर 4 में जनरल एक्सेप्शन इसी के बारे में बताता है। मतलब सेक्शन 76 से 106 तक जो है वो हमें लॉफुल होमिसाइड कब होगा, कोई वध हो गया वो लॉफुल अगर है इस मैनर में, कब वो हमको उसमें रिलीफ मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। उसके जो सेक्शंस हैं वो 76 से लेके 106 तक आईपीसी में डिफाइन करे गए, ये चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन। इसलिए मैं आपसे बता रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखिए 76 से 106 के बीच में आएगा
एक जगह 96, और 96 से लेके 106 तक जो प्रोविजंस दिए गए वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं कि कब आपने आत्मरक्षा में किसी की हत्या कर दी तो आपको उसके लिए डिफेंस मिल जाएगा वहां पर। तो उसके प्रोविजंस को जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ पाएगा कि लॉफुल होमोसाइड जो है वो अपराध नहीं होता है, लेकिन अनलॉफुल होमिसाइड जो होता है, मतलब गैर कानूनी तरीके से अगर कोई मृत्यु कारित कर दी गई तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे कि आप लोगों को बहुत ही, ये एक जनरल सी बात है जो सबको पता होगा, मृत्यु को मर्डर, मर्डर जो है वो एक अनलॉफुल होमिसाइड है। वो गैर कानूनी तरीके से किसी का आपने हत्या कर दी है तो आपको उसके लिए सजा मिलेगी। तो मर्डर जो है, मर्डर को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, सेक्शन 300 में परिभाषित किया गया है। तो क्या मर्डर जो है, मर्डर के अलावा भी कोई अनलॉफुल होमोसाइड हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। होमोसाइड में ये समझिए, होमोसाइड का मतलब है वध। वध में मतलब क्या है, मृत्यु कारित हो जाएगी, आदमी का वहां पे मरना मतलब जरूरी है। तो और वो अगर अनलॉफुल तरीके से होगा तो धारा 300 क्या बताती है, मर्डर को परिभाषित करके बताएगी कि उसकी परिभाषा क्या है मर्डर की। और तो मर्डर से भी क्या, मर्डर के अलावा भी कुछ और बोला जा सकता है? मतलब अगर हत्या हो गई है तो हाँ बोला जा सकता है, जो मर्डर से उसकी उसकी डिग्री थोड़ी सी कम होगी, मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। एक तरीके से ये समझिए कि वो अपराध की श्रेणी में थोड़ा सा कम माना जाएगा, उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। ये बताया गया है सेक्शन 299 में, इसकी परिभाषा दी गई है 299 में, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड के हिंदी में बोलते हैं आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध। और मर्डर को तो बोलते हैं हत्या, मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या। और कल्पेबल होमिसाइड को बोलेंगे आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध। तो अब ये समझिए आपराधिक मानववध कब होगा और मर्डर कब होगा, हत्या कब होगी। तो जब आप सेक्शन 300 को पढ़ेंगे तब आपको मर्डर के बारे में, परिभाषा के बारे में समझ में आ पाएगा। और जब 299 को तो पढ़ेंगे तब आपको आपराधिक मानववध के बारे में समझ में आ पाएगा। और हत्या जो है और आपराधिक मानववध है, इसको मैं समझाने का आपको और प्रयास करता हूँ। देखिए एक तरीके से, ये एक मान लीजिए ये एक बास्केट है, तो कल्पेबल होमोसाइड का जो दायरा है वो ये बास्केट के अंदर में, मतलब इस पूरे बास्केट के अंदर अगर कोई भी चीज आती है तो वो कल्पेबल होमोसाइड की तरीके से ट्रीट करी जाएगी। लेकिन इस कल्पेबल होमोसाइड के अंदर ही एक और बास्केट है ब्लू कलर का, तो इसमें कोई ऑफेंस अगर आता है इस ब्लू वाले में तो मर्डर की श्रेणी में आएगा। मतलब कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं प्रत्येक मर्डर जो है, प्रत्येक मर्डर जो है वो कल्पेबल होमोसाइड है, प्रत्येक मर्डर जो है वो कल्पेबल होमोसाइड है। लेकिन प्रत्येक कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं हो सकता। क्यों? अब देखिए इसके बारे में इसलिए समझना जरूरी है कि कल्पेबल होमोसाइड जो है इसके लिए सजा कम है, जबकि मर्डर के लिए सजा क्या है, वो अधिक है। इसलिए इनको बारीकी से, बहुत बारीक सा अंतर है, जब इसको पढ़ेंगे आप बहुत बारीक सा अंतर है, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा हमें। तो मेरे हिसाब से ये बात आप अभी आपको समझ में आ पाई है, कल्पेबल होमोसाइड क्या है, मर्डर क्या है। और यहाँ पर सिर्फ इसकी परिभाषा को बताया गया है कल्पेबल होमोसाइड की 299, और 300 में इसकी मर्डर की परिभाषा को बताया गया है। और इसके जो पनिशमेंट हैं, इसके जो पनिशमेंट हैं उसको, जैसे मर्डर का जो पनिशमेंट है, मर्डर के लिए जो सजा है, सजा बताई गई है 302 में। और कल्पेबल होमोसाइड जो है 299, उसके लिए जो सजा है वो बताई गई है 304 में। 304 में भी दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो प्रकार की सजा के बारे में बताया गया है। तो ये एक लंबा और एक बड़ा जटिल एक टॉपिक है, इसको इतनी आसानी से यहाँ पर
मतलब इतने शॉर्ट कम समय में नहीं समझा जा सकता, इसके लिए मैं अगले वीडियो में इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। और मैं फिर आपको बताऊँगा कि देखिए कल्पेबल होमोसाइड में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जो बताया है, जैसे कि इसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है 304(1) और 304(2) में। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं, फिर अभी इसकी डिग्री में हम लोग फिर अब एंटर कर जाएँगे। इस वजह से इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी जगह से इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी चीज़ें आप नोट कर लीजिए।